वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी है। वो कैंसर की मरीज़ा है। उसके साथ उसका बेटा भी खड़ा होता है जो कि अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर काफ़ी रो रहा होता है। उसका नाम पीटर है। पीटर की माँ मर जाती है। पीटर बहुत टूट जाता है और रोता है। वो रोता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आकर एक ग्राउंड में बैठ जाता है। उसी वक्त आसमान में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है और उसमें से कुछ हंटर्स बाहर आ जाते हैं। वो हंटर्स स्पेस में चोरियां किया करते थे। उनके लीडर का नाम योंडू होता है। योंडू के कहने पर ही वो सारे हंटर्स बेचारे पीटर को उठाकर ले जाते हैं। वो स्पेसशिप में से बिठा कर ले जाते हैं। अब पीटर उनके दरमियान ही बड़ा होता है। इस वाक़े को 26 साल बीत चुके हैं। पीटर अब 30+ का हो चुका है। वो इन हंटर्स और योंडू के साथ रहता है। अब एक दिन आता है जब लोग पीटर को एक बहुत बड़ा टास्क देते हैं। वो उसे टास्क देते हैं कि वो दूसरे प्लेनेट से एक कीमती स्टोन चुरा कर लाएगा। और ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पीटर ये काम नहायत ही आसानी से कर लेता है क्योंकि अब वो प्रोफेशनल चोर बन चुका था। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं। वो दिखने में काफ़ी बड़ा और खौफनाक लग रहा होता है। उसने अपने मुंह पर ब्लैक एंड वाइट पेंट कर रखा होता है और उसने ब्लैक लेदर का सूट पहन रखा होता है और वो स्पेस में बहुत बड़े काम करता है। ऐसे लग रहा है कि वो स्पेस को तबाह कर रहा है। इस आदमी का एक असिस्टेंट होता है और इस खौफनाक आदमी ने भी अपने असिस्टेंट से यही कहा होता है कि दूसरे प्लेनेट से वो स्टोन चुरा कर लाओ। मगर जब वो वहां जाता है कोई और वो स्टोन लेकर जा चुका था और वो कोई और नहीं था बल्कि पीटर ही था। पीटर वो स्टोन पहले ही चुरा कर जा चुका होता है। पीटर अपने फन में बहुत ही माहिर था। वो स्पीडी था और टैलेंटेड भी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पीटर वो स्टोन योंडू को नहीं देता बल्कि वो स्टोन अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। फिर योंडू से वापस मिलता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। अब वो उसे कहता है कि पीटर अब तुम याद रखना, तुम पछताओगे। इसी के साथ ही वो हर जगह ऐलान कर देता है कि जो को भी पीटर को मेरे पास लाएगा मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। अब यहीं से सारा एडवेंचर शुरू होता है जब सब लोगों ने पीटर के पीछे लग जाना था। एक वजह तो ये कि उसके पास स्टोन था, दूसरा ये कि उसे पकड़वा कर वो एक बड़ा इनाम लेंगे। अब सीन चेंज होता है और हम एक ट्रैक्टर को देखते हैं जो कि मार्वल सीरीज का एक ब्लू कलर का जॉइंट किरदार है। इसका नाम थनोस होता है। वो अपनी 2 बेटियों से बात कर रहा होता है। एक म्यूटेंट रिपोर्ट होती है और एक कोई क्रिएचर होती है, यानी कि ये दोनों इंसान नहीं थे। थनोस अपनी बेटियों से कहता है कि जाओ तुम लोग और पीटर से वो स्टोन लेकर आओ। इस मूवी में हमें 2 एम्पायर दिखाई गई हैं। जो पहला एम्पायर होता है वो बैटर होता है योंडू की ऑफर को पाने के लिए, यानी कि पीटर से वो स्टोन लेकर योंडू को देना चाहते हैं और उससे कहीं ज्यादा पैसे लेना चाहते थे। लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस जब ये देखती है कि इन लोगों ने तो पूरे शहर में तबाही मचा रखी है क्योंकि पूरे शहर में काफी हलचल हो रही थी, हर तरफ ये बात फैल गई थी कि पीटर यहीं पर है और सारे लोग पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पुलिस फौरन से पीटर को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही में उस क्रीचर को भी जो उसका स्टोन लेकर भागी। इस ब्लैक सूट वाले आदमी ने ही थनोस से ये कहा था कि अपनी बेटियों को पीटर के पास भेजो ताकि वो उससे स्टोन छीन सकें। लेकिन ड्रैक्स जो इस क्रिएचर को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, उसे गले से पकड़ लेता है और ड्रैक्स उस क्रिएचर को मारने ही वाला होता है। तो तभी पीटर उसे कहता है कि रुको, तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है इस ब्लैक सूट वाले आदमी को खुद मारने का। ये क्रीचर तुम्हें इस तक पहुंचा सकती है, तो तुम उसको मार कर वो रास्ता बंद करना चाहते हो। तो ड्रैक्स यहाँ पर उस क्रिएचर को छोड़ देता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर लाए गए सारे लोग पीटर से अपने अपने प्लान डिस्कस करने लगते हैं, यानी उसके ट्रिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब थनोस की वो क्रिएचर बेटी पीटर से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि इस स्टोन के अंदर क्या है? ये एक पावर स्टोन है। इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएं तो मैं तुम्हें कोई कस्टमर दे सकती हूँ जो कि इस पावर स्टोन को अच्छी कीमत पर खरीदेगा। हालांकि वो ऐसा करना चाहती ही नहीं थी क्योंकि उसका फादर और वो ब्लैक सूट वाला आदमी दोनों ये स्टोन हासिल करना चाहते थे। वो उसे ये भी बताती है कि मेरे डैड और वो ब्लैक सूट वाला आदमी दोनों स्टोन को पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो रैकन भी पीटर के पास आता है और कहता है कि हम इस जेल से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ थनोस को देखते हैं। थनोस पावर स्टोन को चुराना चाहता है ताकि दुनिया में बैलेंस रह सके। अब हम पीटर और बाकी लोगों को वहां देखते हैं। उनमें ड्रैक्स भी होता है। वो जहाज में कहीं जा रहे होते हैं। वो लोग इस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उस थनोस की बेटी ने बताया था कि मेरे पास एक कस्टमर है जो पावर स्टोन को खरीद लेगा और तुम्हें बहुत सारे पैसे देगा। वाकई में ऐसा होता है। वो स्टोन को पाना चाहता था। जब वो स्टोन को खोलकर देखता है तो वाकई में उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन होता है, यानी पावर स्टोन। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वहां पर इन सब को ये पता चलता है कि वो पावर स्टोन काफी खतरनाक है क्योंकि इसको इस्तेमाल करके किसी भी स्पेस या गैलेक्सी के किसी भी हिस्से को तबाह किया जा सकता है। अब जब उनका कस्टमर इस पावर स्टोन को टेस्टिंग कर रहा होता है तो वहां पर उसकी एक एम्प्लॉय आती है और वो पावर स्टोन को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है तो वो मर जाती है और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है।
तो तभी वहाँ पर वो ब्लैक सूट वाला आदमी भी आ जाता है और वो ड्रैक्स के साथ लड़ता है। ड्रैक्स और इन दोनों की काफ़ी लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, मगर वो ब्लैक सूट वाला आदमी उससे ज्यादा ताकतवर होता है और वो ड्रैक्स को काफी दूर फेंक देता है। उसके साथ उसकी साथी भी होती है और थानोस की दूसरी बेटी भी, यानी वो म्यूटेंट रोबोट। अब ये सारे लोग पीटर से मिलना चाहते थे, वो उसे फॉलो करते हैं। अब दूसरी तरफ हम स्पेसशिप में देखते हैं थानोस की दूसरी बेटी, यानी वही क्रिएचर वहां पर वो म्यूटेंट रोबोट आकर अपनी स्पेसशिप से इन लोगों पर हमला कर देती है और अपनी ही बहन को जख्मी कर देती है। पीटर फौरन से जाकर उस लड़की को बचा लेता है, यानी थानोस की क्रिएचर बेटी को। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो ब्लैक सूट वाला आदमी अपनी टीम के साथ उस पावर स्टोन को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पीटर काफी परेशान होता है क्योंकि उसका स्पेसशिप तबाह हो चुका था। उसे एक आइडिया आता है कि योंडू उसे ढूंढ रहा है। अगर वो उसे अपने बारे में बता दें कि वो इस वक्त कहाँ पर है तो जाहिर है योंडू आकर उसे अपनी स्पेसशिप में ले जाएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया तो वो इसी स्पेसशिप में पड़ा पड़ा मारा जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है और योंडू को अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। अब योंडू वहां पर आता है और पीटर और उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाता है। योंडू उस पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा और साथ उस क्रिएचर को भी। तो तभी वहां पर रैकन और एक ट्री जैसा क्रिएचर ग्रूट आ जाता है। वो अपनी स्पेसशिप में होते हैं। वो योंडू से कहते हैं कि अगर पीटर को कुछ भी किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो योंडू थोड़ा डर जाता है और उन पर अटैक नहीं करता। पीटर योंडू से अपनी बात सुनने का कहता है। वो स्टोन मुझसे ब्लैक सूट वाला खौफनाक आदमी ले गया है, अब तुम भी वो स्टोन वापस लेना चाहते हो तो क्यों ना हम एक टीम बन जाएं और मिलकर उसे लड़ें और वो स्टोन वापस ले आए। योंडू पीटर से कहता है कि बात तो तुमने ठीक की है, तो ठीक है, हम उससे स्टोन वापस लेने के लिए उसका पीछा करेंगे। दूसरी तरफ हम उस ब्लैक सूट वाले आदमी को देखते हैं जो स्टोन पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो स्टोन को अपने हैमर में मिक्स कर लेता है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब वो जब चाहे दुनिया को या स्पेस को तबाह कर सकता था। थानोस को जब ये बात पता चलती है कि उसने स्टोन को अपने पास रख लिया है तो वो काफी जेलस फील करता है और उसे काफी बुरा लगता है और वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थानोस की दूसरी बेटी जो कि म्यूटेंट रोबोट है वो अपने फादर के साथ क्यों नहीं है और वो इस ब्लैक सूट वाले आदमी के साथ क्यों है। वो इसलिए क्योंकि थानोस का बिहेवियर अपनी म्यूटेंट बेटी के साथ कभी ठीक नहीं था। जब उसने ये देखा कि ब्लैक सूट वाला आदमी के पास पावर आने वाली है तो वो उसके साथ हो गई। दूसरी तरफ थानोस की वो बेटी जो क्रिएचर है वो ये हरगिज नहीं चाहती कि जो दुनिया या स्पेस तबाह हो, क्योंकि पीटर एक अच्छा इंसान था और उसका दिल भी अच्छा था, तो वो पीटर के साथ हो लेती है। अब थानोस अकेला रह जाता है। अब वो ब्लैक सूट वाला आदमी कोई बड़ी हरकत करने वाला था। ब्लैक सूट वाला आदमी दूसरे एम्पायर से नफरत करता था, उसे तबाह करना चाहता था। अब उसके हाथ में ये पावर स्टोन था, वो जब चाहता इस एम्पायर को खत्म कर सकता था और आज ऐसा ही करने जा रहा था। अब वो ब्लैक सूट वाला आदमी पूरी टीम के साथ एम्पायर में पहुंच जाता है, लेकिन जब उस एम्पायर की पुलिस को ये खबर होती है तो वो एक लेयर बना देते हैं, एक शील्ड, जो सिर्फ ब्लैक सूट वाले आदमी का स्पेसशिप उससे गुजर ना पाए। लेकिन वो आदमी काफी पावरफुल हो चुका था और उसके पास पावर स्टोन भी था, तो वो उस शील्ड को तबाह कर देता है और अंदर चला जाता है। वहां जाकर वो पीटर की टीम से मिलता है। अब यहाँ थानोस की दोनों बेटियों में लड़ाई होती है, क्योंकि एक पीटर की टीम में थी और एक उस ब्लैक सूट वाले आदमी की टीम में। दूसरी तरफ ब्लैक सूट वाला आदमी और ड्रैक्स में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि ब्लैक सूट वाला आदमी अब काफी पावरफुल था तो वो ड्रैक्स को हरा देता है। अब वो बुरा आदमी ड्रैक्स को मारने वाला होता है, तो तभी वहां पर रैकन और ग्रूट की एंट्री होती है। वो अपने स्पेसशिप में आते हैं और उस ब्लैक सूट वाले आदमी की स्पेसशिप में अपनी स्पेसशिप एंटर कर देते हैं, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन धमाके से पहले ही ग्रूट एक शील्ड बना चुका था, जिसकी वजह से पीटर की टीम को कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन इसकी वजह से ग्रूट मारा जाता है, सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन वो ब्लैक सूट वाला आदमी अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि उसके पास वो पावर स्टोन था और जिसके पास वो स्टोन हो वो इमॉर्टल हो जाता है, उसके पास ह्यूज पावर आ जाती है। लेकिन तभी रैकन वहां पर अच्छा काम करता है। उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर होता है, जिससे वो ब्लैक सूट वाले आदमी के हैमर की तरफ शूट करता है। उसका बड़ा सा हैमर टूट जाता है और उससे पावर स्टोन बाहर आ जाता है। पीटर फौरन से आकर उसे कैच कर लेता है, लेकिन तभी वहां पर पीटर की टीम को याद आता है कि पहले भी जब एक लड़की ने अपने हाथ से स्टोन को पकड़ने की कोशिश की थी तो वो मारी गई थी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। इस पावर स्टोन में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि नॉर्मल इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वहां पर पीटर की सारी टीम आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे इस स्टोन की एनर्जी डिवाइड हो जाती है। उससे जो रेस निकलती हैं वो उस बड़े आदमी की तरफ फेंकते हैं, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह से फाइनली वो बुरा आदमी मर जाता है। इन लोगों के पास वो पावर स्टोन आ जाता है, तो तभी वहां पर योंडू आ जाता है।
यानी उन हंटर्स का लीडर, और पीटर से कहता है कि लाओ वो पावर स्टोन मुझे दो। लेकिन उसने तो पीटर की कोई हेल्प ही नहीं की होती, लेकिन पीटर पहले तो उससे स्टोन पकड़ा देता है। वो बेचारा भी काफ़ी खुश होता है कि शायद मुझे स्टोन मिल गया है, लेकिन जब उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर पावर स्टोन नहीं बल्कि एक टॉय था। पीटर यहाँ से अच्छे एम्पायर की पुलिस के पास जाता है, उन्हें स्टोन दे देता है। पुलिस उनसे काफ़ी खुश होती है, उनसे कहती है कि हमें ये लगा था कि तुम लोग बुरे हो, लेकिन तुम लोग तो काफ़ी अच्छे हो, तुमने इस स्टोन की हिफाजत की। इन सबको एक टाइटल मिलता है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, और पीटर को भी एक टाइटल मिलता है, स्टार लॉर्ड। इन लोगों को गिफ्ट में एक स्पेसशिप भी मिल जाती है।